दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष ऐसी खबरों को लेकर के जो बहुत सवाल खड़े करती हैं उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो समाज को दिशा निर्देश देने के लिए और समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए बनी हैं और इस तरीके से काम करती हैं, इन पर सवाल उठना लाजमी है। आपको खबर देंगे दोस्तों और आप पूरा देखेंगे और आपको पीएसएल की भी तस्वीर बताऊंगा कि पीएसएल में क्या करने की ज़रूरत है और पीएसएल की जो मतलब कि जो निगरानी हो रही है, जिसके अंडर में निवेशकों को पैसा मिलना है, लोढ़ा कमेटी और सेबी के तहत पैसा मिलना है, और इस पर हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे दोस्तों और आपसे कुछ अपील भी करेंगे और उसे करने की ज़रूरत है अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो। लेकिन पीएसएल की खबर बताने से पहले और हम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। आखिर सरकार करना क्या चाहती है, सरकार के विभागीय लोग क्या करना चाहते हैं, उन पर सवाल है दोस्तों। उन सभी सवालों को देखने के लिए आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले से जो किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात करेंगे महामारी पर कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं इस भारत में। दोस्तों इस समय 1,44,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर मरने वाले की बात करें तो 4,314 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं और अच्छी तादाद में ठीक भी हुए हैं। 51,000 लोग ठीक भी हुए हैं। ये रही खबर कोरोना की। और हम बात करेंगे कोरोना से जो आज दिक्कतें आ रही हैं और सरकार किस तरीके से काम कर रही है, अपनी इनकी कार्यशैली क्या है, इनके विभाग कार्यशैली क्या है, हम सवाल उठाते हैं रेल के ऊपर। रेल विभाग के ऊपर सवाल है। सवाल ये है, पेपर और पत्रिका निकालती हैं कि 40 ट्रेनें जो है या भूल से या जानबूझकर, ये जाना कहीं होता है चली जाती हैं कहीं। इससे होता क्या है, ये अपने रास्ता भूल जाती हैं या जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। जहाँ पर अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए यात्रियों को 40 घंटे 50 घंटे लगते हैं, वहाँ पर आज क्या हो रहा है, 80-80 घंटे 90-90 घंटे लग रहे हैं पहुँचने में। इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अपना स्थान बदल दे रहे, मतलब चलने का जो रूट है रूट ही चेंज कर रही है। जाना कहीं होता है पहुंचती कहीं है और इससे लोग बहुत परेशान हैं। खाना पीना नहीं मिल रहा है और यहाँ तक कि बाउंडर भी काट रहे हैं यात्री। गुस्सा होता है ना, सब टूट जाता है भूख प्यास से। वो लोग भी इस प्रकार के काम करते हैं, रेल की पटरियाँ जाम करते हैं, उपद्रव भी मचाते हैं। तो दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है ये आप जान लीजिए। एक खबर है दोस्तों, देश भर में रास्ते से भटकी 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। नई दिल्ली पत्रिका, लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गंतव्य तक पहुंचाने को कवायद की बीच कई ट्रेनें रास्ता भी भटक रही हैं। एक श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के बसई से यूपी के गोरखपुर के लिए चली और ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। रेलवे ने सफाई दी है कि यह गलती से नहीं हुआ बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया है। अब ऐसी जानकारी है कि एक दो नहीं बल्कि करीब 40 ट्रेनों का रास्ता बदल गया है। रेलवे ने कहा इन ट्रेनों का रूट जानबूझकर बदला गया, जबकि गोरखपुर की ट्रेन को राउरकेला भेजने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बेंगलुरु से करीब 1450 लोगों को लेकर यूपी बस्ती जा रही ट्रेन गाजियाबाद पहुंची। बम्बई से कुला से 21 मई को पटना के लिए चली ट्रेन पहुंच गई पुरुलिया।
दरभंगा के लिए चली एक ट्रेन भी राउरकेला पहुंच गई। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है और जो रेलवे की तरफ से बात कही जा रही है कि रूट व्यस्त होने के कारण, हम सवाल करना चाहते हैं कि बताइए, जब बहुत सारी संख्या में ट्रेन चल रही थी तब ऐसी घटना सुनने को नहीं मिल रही हैं, और आज कम ट्रेनें चल रही हैं तो इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। ये बता रहे हैं कि हम जानबूझकर ऐसा किए हैं और इसलिए किए हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों कि जानबूझकर ऐसा करना कितना मतलब कि गलत बात है। और जो ये रूट जाम होने की बात कह रहे हैं, आपको क्या ऐसा लगता है? कमेंट के माध्यम से बताएं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस जानबूझकर किए गए फेर बदल रास्ते का जो किया गया है, इससे लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं। लोग भूखों मरे हैं, 24-24 घंटे भूखे मरे, 48 घंटे भूखे मरे, मतलब कि भूख से तड़पे ये लोग, बेचैन हुए। आपको अगली खबर देंगे पीएसएल पर। बात हो रही है संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, बहुत लापरवाहियाँ कर रही हैं, ढंग से लापरवाही कर रही हैं। और एक लापरवाही आपको और बताते हैं, जो संवैधानिक संस्था सेबी है, लोढ़ा कमेटी है, पैसा देने के लिए पीएसएल के निवेशकों को पैसा देने के लिए कटिबद्ध हैं, और किस तरीके से ये पैसा दे रही हैं, सवालिया निशान है। सवाल क्या है? सवाल ये है, जो मैसेज ये लोग भेज रहे हैं, इस मैसेज पर ही सवाल है। मैसेज भेजकर जो सेबी का पोर्टल है उस पर ये दिखा रही है कि हमने इतने लोगों को पैसा भेज दिया, रिफंड कर दिया, लेकिन वास्तव में किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। ये दुख की बात है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये क्लियर करना चाहते हैं कि सेबी ने जो मैसेज भेजे हैं, बहुत कम लोगों के अकाउंट में पैसे गए हैं, और ये स्टेटस चेक करने पर पता चलता है। जहाँ पे हमें स्टेटस चेक करने के लिए सेबी PSL refund.co.in एक वेबसाइट है, सेबी की तरफ से बना हुआ है। इस पर हम जा कर के अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से नीचे जो है ऐसा खुलकर आ जाता है। इसमें लिखा होता है स्टेटस, स्थिति क्या है, जिसमें पैसा पहुंच चुका होता है जिस रजिस्ट्रेशन का, उसमें नीचे लिख कर आता है कि आपका सफलतापूर्वक आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। लेकिन जिनमें नहीं आता है उसमें ये लिख कर आता है कि आपका पैसा इस स्टेज का भी चेक नहीं हुआ है, प्रोसेस बाकी है, ऐसा लिख कर आ रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों का मोबाइल में मैसेज आया है और चेक करने में पता चलता है कि ये पैसा तो अभी अकाउंट में भेजा ही नहीं गया, और मैसेज भेजने का मोबाइल पर आ जाता है, जो आपको दिखा रहे हैं 3 मैसेज हैं, तीनों मैसेज का यही हाल है। मैसेज तो आ गया है लेकिन वास्तव में अकाउंट में पैसा नहीं गया है, और पोर्टल पे चेक करने पर भी पता चलता है पैसा नहीं भेजा गया। दोस्तों, ये 13 अप्रैल के मैसेज हैं, आज का मैसेज नहीं है, 13 अप्रैल का मैसेज है। अभी तक किसी के अकाउंट में पैसा भी नहीं आया है। तो मामला साफ हो जाता है कि जानबूझकर सेबी गलती कर रही है, जानबूझकर कर रही है, ये कोई भूल नहीं है। हम सेबी वालों से कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि इस प्रकार की गलती को सुधारे। और जितने भी दर्शक हमारे हैं और वीडियो अगर देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर सच में इस गलती को सुधारना चाहते हैं, जो भी पैसा सेबी भेज रही है, थोड़ा भेज रही है, कम भेज रही है, जो भी आ रहा है, और जिन लोगों के मोबाइल पे इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, उनके मोबाइल पर अगर मैसेज पहुंचे हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं, ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ इस बात पर उठे और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो, सेबी एक संस्था है, उसका ध्यान भी इस ओर आकर्षित हो, तो इसके लिए आपको करना होगा, इस वीडियो को वायरल करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, ताकि सेबी जो कामचोर संस्था, इसे हम कहेंगे, काम नहीं करना चाहती, लूट वाली संस्था है,
इसे हम कहेंगे, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं इस लूट वाली संस्था का ध्यान आकर्षित हो और ये अपने सही काम करे। इसके लिए हम चाहेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को अधिक वायरल करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी बात कहें। और निवेदन है आपसे एक और कि अगर इस प्रकार के मैसेज आए हैं और आप पोर्टल पर चेक करते हैं और उसमें ये स्टेटस आता है कि अभी तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं भेजा गया है, तो आपको यही करना है। अगर आप ट्विटर अकाउंट चलाते हैं तो अपनी व्यथा को, अपनी समस्या को ट्विटर पे लोग अधिक संख्या में लोग शेयर करें, अपनी बात कहें और सेबी को बताने की कोशिश करें। सेबी से जो शिकायतें हैं उस शिकायत को लिख करके ट्विटर पे भेजें दोस्तों, क्योंकि अगर कोई बात किसी क्षेत्र में नहीं सुनी जाती है तो उस बात को ज़्यादातर लोग जो है ट्विटर पे शेयर करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस बात को भारी संख्या में लोग परेशान हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं और अपनी बात को उन संवैधानिक संस्थाओं द्वारा मनवाना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं, राजनेताओं की नज़र में जाए, अधिक लोग जाने। इस बात के लिए अगर करना चाहते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्विटर अकाउंट बनाएं और ट्वीट करें और ट्वीट में यही बात को करें कि जो सेबी से शिकायतें हैं अगर करेंगे दोस्तों तो इसके प्रति प्रतिक्रिया होगी और सेबी अपनी कमी को दूर करेगी। जो भी पैसा भेज रही है अकाउंट में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।